6 बजे सुबह आपको टाइम याद रखना है। हिंदी में डेली सेट मारना है। बुक का पूरा करा दिया, ग्रामर पूरा करा दिया। एक प्लेलिस्ट हिंदी का या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, जाके उस लिंक को देख लो। हिंदी में 95 फोड़ दोगे। अब सेट मारते हैं, टाइम याद रख लो, दोस्तों को जोड़ो, ग्रुप में शेयर करो, सभी जगह शेयर करो, ठीक है। विनोद कुमार शुक्ल की रचना महाविद्यालय साहित्य के किस विधा के संग्रह थे? कहानी संग्रह है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। महाविद्यालय है यहाँ पर, ठीक है, अच्छे से याद हो गया होगा। अगला, पत्नी बिटिया को क्या करती है? तो वो समझाती है। ये तो बेसिक सा सवाल था, सारा करा रखा हमने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। अगला 3 नंबर का सवाल है, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक माना गया है? लोहा, तो लोहा कर्म का प्रतीक माना गया है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चैप्टर का नाम भी दे दिया है प्यारे नन्हे बेटे को, ठीक है, तो उसी का पूछ रहा था। शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का क्या नाम था? शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम था धर्म देवी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला सवाल है, उषा का जादू कब टूटता है? तो उषा का जादू सूर्योदय होने पर टूटता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। अगला सवाल है, हिंदी साहित्य में कवियों के कवि किसे कहा गया है या किसे कहा जाता है, आपको बताना है। तो शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल भी सही होगा। आपको ऑप्शन देखना है अच्छे तरीके से, ठीक है, मारना है। पिताजी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इमारत में यानी कि घर में उस बैंक के अंदर कब प्रवेश किए थे? तो 11 बजे के लपेट में प्रवेश किए थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल भी सही हो जाएगा। 11 बजे समय याद रख लो, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से किस रंग का नाम मतलब कहानी में नहीं आया है? ठीक है, तो 8 का ऑप्शन नंबर बी, तोतिया रंग के बारे में नहीं बात किया गया है, बाकी इनमें से सब रंग के बारे में बात किया गया है, ठीक है मेरे भाई। अगला सवाल है जो कि 9 नंबर का सवाल है आपका, लेखक को किसने बताया कि काले नाग से 100 गुना ज्यादा जहर होता है? ठीक है, किसमें बताओ, ये बात किसने कही कि काले नाग से भी 100 गुना ज्यादा जहर होता है? ठीक है, तो यह बात किसने कही थी? 9 का ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे भाई? बी, थानू ने यह बात कही थी, ठीक है, थानू, ठीक है। अगला सवाल 10 नंबर का सवाल है आपका, कौन सी कृति भूषण की है? कौन सी कृति? ये चारों का ऑप्शन दिख रहा होगा, शिव बाबनी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल भी सही हो जाएगा, शिव बाबनी। अगला 11 नंबर का सवाल है, महाकवि भूषण हिंदी साहित्य के लिए किस काल के कवि थे? किस काल के कवि थे? तो रीति काल के कवि थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 नंबर का सवाल है, निम्न में से कौन सी रचना भूषण की है? कौन सी रचना भूषण की है? शिवराज भूषण। ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा तुम्हारा 12 का, ठीक है, शिवराज भूषण। अगला सवाल है 13 नंबर का, निम्न में से तम का पर्यायवाची क्या होगा? तम का पर्यायवाची होता है तिमिर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल भी सही होगा। इसको 5 मिनट के अंदर, 6 मिनट के अंदर हम लोग सारे सेट मार लेते हैं, एक एक सेट कंप्लीट करते हैं। छत्रसाल की तलवार काली माँ को क्या प्रदान कर रही थी? काली माँ को जो थी ना, वो क्या प्रदान कर रही थी? तो भोजन प्रदान कर रही थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है 15 नंबर का, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था, तो एक चरित्र प्रधान कहानी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, चरित्र प्रधान है। 16 नंबर का सवाल है, उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता है? तो कहानी की विशेषता क्या है मेरे भाई? देखो, सब होगा, क्यों, मैं आपको बताता हूँ। देखो, उसने कहा था दिव्य प्रेम कहानी के बारे में है, युद्ध के बारे में भी है, और प्रेम की बलिदान के बारे में बात किया गया है इस चैप्टर के अंदर। तो इसमें क्या होगा? सभी होगा, बेसिक सी बातें थी। अगला 17 नंबर का सवाल है, गुलेरी जी की प्रमुख कहानियां का नाम बताना है। गुलेरी जी के, तो गुलेरी जी के प्रमुख कहानियां का नाम क्या था? उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा ने ही लिखा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। 18 नंबर का सवाल है आपका, सुभद्रा कुमारी चौहान की बेटी का क्या नाम था? तो सुधा चौहान। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल भी सही हो जाएगा। 19 नंबर का सवाल है, सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का क्या नाम था? सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम था ठाकुर लक्ष्मण सिंह। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल भी सही हो जाएगा। अगला 20 नंबर का सवाल है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति है इसमें? कौन सी कृति है इसमें? सभा का खेल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। अगला 21 नंबर का सवाल है, दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? तो 23 सितंबर 1908 में हुआ था। ए नंबर का ऑप्शन सही है। एक बार और सुन लो, 23 सितंबर 1908 में दिनकर जी का जन्म हुआ था, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर का। रामधारी सिंह दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो किस पत्रिका में? छात्र सरोवर में, ठीक है, छात्र सहोदर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 नंबर का सवाल है, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? तो 4 ऑप्शन तुम्हें दिख रहे होंगे, कौन सी है? शुद्ध कविता की खोज, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, ठीक है। अगला 24 नंबर का सवाल है, शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का क्या नाम था? धर्म देवी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, ठीक है, धर्म देवी नाम था।
अगला सवाल थोड़ा सा देख लो आप, उषा का जादू कब टूटता है, बताओ उषा का जादू कब सूर्योदय होने पर टूटता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। सब रिपीटेड क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि आप सारे वीडियोस मेरे देख रहे हो तो आपको रिपीट क्वेश्चन लग रहा होगा, ठीक है, सेट में तैयार कर रहा हूँ तो, क्योंकि आपको मजा आ रहा है मारने में, अब आपको सारी चीज़ याद है। अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो सब वीडियो देखो, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। हिंदी साहित्य में कवियों की कवि किसे कहा जाए, किसे कहा गया है, तो शमशेर बहादुर सिंह को कहा गया है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कवियों का कवि कहा गया शमशेर बहादुर सिंह को, याद रखना। शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का क्या नाम था, तो पत्नी का नाम था धर्म देवी। रिपीटेड क्वेश्चन हो गया मेरे भाई, ठीक है। और उषा का जादू कब टूटता है, भोर होने पर। रिपीटेड क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों ने सेट कंप्लीट किया, इस सेट में बहुत कम समय थे। 6 बजे डेली में मिलना है, सेट मारना है, 5 मिनट टाइम देना है, हिंदी को कंप्लीट करना है, बेस्ट करना है।